So hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal, and kem cho. Welcome to my YouTube channel. Find us at the easiest way to learn the concept of physics and the place where you can clear all the concept of physics. Okay. So I'm back with new video. In this video, we are going to discuss about the electric potential energy of an electric dipole. आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से मिलेगी। तो उसके लिए बेसिकली मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्रीव्यू अगर आपको वापस दे दूं तो हम प्रीवियस लेक्चर में देख के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ मेट विथ टू सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a जैसे कोई सेपरेशन होना चाहिए उन दोनों के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल। और डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से होगा। तो इसके डायग्राम के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिसको हमने कुछ इस तरीके से डिनोट कर दिया है। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, डाइपोल को प्लेस कर देते हैं। डाइपोल इज मेड विथ टू सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस हैविंग अ सेपरेशन 2a जैसा कोई सेपरेशन होना चाहिए और उनके बीच का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग नेचर के एंड सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस ले लिए हैं जिसका सेपरेशन 2a जैसा है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सेंट्रल पोजीशन है जो कि इसको a और a फॉर्म में सेपरेट करेगा। ठीक है, चलिए अभी ये यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखे हुए, इसका मतलब क्या कि जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स किस फॉर्मूला से ऑब्टेन होगा, तो वो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू ई क्यू वाला। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आता था E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू से, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ई क्यू के फॉर्म वाला होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया। मतलब अगर किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लेंगे। कौन कौन से फोर्स, तो भाई इसके पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला पॉजिटिव इक्यू वाला फोर्स, और दूसरा नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला उसके डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में लगने वाला नेगेटिव इक्यू वाला फोर्स। ओके, और जिसकी वजह से ये क्या करना चालू करेगा, ये कुछ थीटा जैसे एंगल पे प्लेस हुआ है तो थीटा जैसे एंगल पे कुछ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और वो कुछ इस तरीके से रोटेशन, अगर आपको मैं समझाऊं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है और यहाँ पर मुझे इसको डाइपोल को रख दिया है और इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो इसके ऊपर फोर्स यहाँ से लगेगा और ये इधर से लगेगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो कंटिन्यू रोटेशन की वजह से यहाँ पर मुझे अब जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स के फॉर्म नहीं होगा, वो बन जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन होने की वजह से हमें एक क्वांटिटी मिलेगी फोर्स की जिसे हम बोलते हैं टॉर्क, जिसका फॉर्मूला होगा टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, जिसे आप टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा के फॉर्म में भी लिखते हैं। भाई पी ई साइन थीटा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, जहाँ पे पी क्या है आपका डाइपोल मोमेंट, ई जो है वो हमारा है डाइपोल मोमेंट, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट करता है। और हियर द साइन थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड ई। साइन थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच का, पी और ई का, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, चलिए अभी ये थीटा जितने एंगल पर डिस्प्लेस किया गया है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, जाहिर सी बात है। और टॉर्क लगने के बाद में ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कुछ इस तरीके से। अब अगर मुझे इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रोटेशन को चेंज करना पड़ेगा। मतलब मुझे कुछ अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कुछ थीटा जैसे एंगल पर डिस्प्लेस्ड हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैंने क्या कह रहा हूँ। तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कोई एक टॉर्क एक्सटर्नल लगाते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा और इसको कुछ थीटा डी थीटा जैसा, मान लो छोटे एंगल जितना वो डिस्प्लेस करेगा, डी थीटा जितने एंगल जैसा वो डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं छोटा एंगल जैसा डी थीटा जितना एंगल वो डिस्प्लेस करता है। और अब जो डाइपोल इस तरीके से रोटेट हो रहा हो था वो क्या करेगा, थोड़ा रोटेशन कम कर देगा और कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, मतलब घूम जाएगा थीटा जितने एंगल पे, वो रोटेशन को करना दिखाना चालू कर देगा। मतलब इससे होगा क्या, इसके ऊपर एक वर्क करना पड़ेगा और यहाँ पर जो हमारा वर्क डन होगा वही एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा हो एक्चुअली में हो क्या रहा था। ये जो डाइपोल है वो कंटिन्यूसली इस तरीके से स्पिनिंग कर रहा था टॉर्क टाउ लेकर, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, इसका मतलब क्या, इसके रोटेशन को अपोजिट डायरेक्शन में कोई वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन जो है एज अ फॉर्म ऑफ
एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होगा। तो उस वर्क डन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थीटा जितने एंगल पे वो डिस्प्लेस तो हो रहा है, देखो बेसिकली इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे थीटा है, उसका बाद वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो उसको इस सिचुएशन में मुझे टॉर्क जो है वो मिलेगा नहीं, फिर वो घूमेगा, फोर्स लगेगा और इस तरीके से रोटेशन चालू रखेगा। हमें क्या करना है, इस रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाना है, जिसकी वजह से ये कुछ थीटा जितने एंगल पर डिस्प्लेस्ड होगा, और ये जो टॉर्क लगेगा मतलब ये जो फोर्स होगा, फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये नॉर्मल वर्क डन का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो हमारा वर्क डन रहेगा वो एज ए छोटे डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को बोलता हूँ कि भाई छोटा डिस्प्लेसमेंट है, और उसमें मिलने वाला वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा, मतलब डी डब्ल्यू इक्वल में क्या लिख पाऊंगा, टाउ इंटू डी थीटा, जहां पर टाउ ये रोटेशनल मोशन को अंदर मिलने वाला फोर्स है, और डी थीटा जो है रोटेशनल मोशन के अंदर मिलने वाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो आपको टाउ एक्सटर्नल मिलने वाला है और ये जो ओरिजिनल टाउ है, ये दोनों की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है टॉर्क के थ्रू, उससे कई गुना ज्यादा रोटेशन इसको दे दिया जाए तो ये क्या करेगा, पूरे फिनोमेना को अलग कर देगा। तो यहाँ पर जो है वो टाउ एक्सटर्नल जो आप टॉर्क लगा रहे हो वो सिमिलर अमाउंट में टॉर्क के बराबर ही होना चाहिए या होगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी हमारे पास में एक क्वांटिटी मिली डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क टाउ इंटू डी थीटा वाली। अब अगर मैं टॉर्क टाउ की वैल्यू की बात करूं तो टॉर्क बराबर क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और डी थीटा तो मेरे पास पहले से है ही। अभी पी साइन थीटा में अगर मैं बात करूं तो पी क्या है, यहाँ पर पी इज अ डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का हमारे पास इक्वेशन है, डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन होता है 2aq, डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्या होता है, 2aq। तो हम यहाँ पर पी की जगह पर क्या रख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू 2aq इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिला वर्क डन का, वो एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट मिला। ठीक है, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट मिलने के बाद में अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड करना हो कि भाई इसके ऊपर कितना टोटल वर्क डन हो रहा है, उस टोटल वर्क डन को हम किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, ये अगर आपको ये स्टेप ना करना हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली स्टेप को भी लेके आगे कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, स्टेप्स के नेक्स्ट वाले स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हम क्या करना पड़ेगा, जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो उसके थ्रू तो हमें छोटा वर्क डन मिलेगा, लेकिन चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ बड़े वर्क डन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्क डन को बड़े वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए इसका कुछ छोटे जितने एंगल पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन को हम आगे लेकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसके इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा कि भाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ये थीटा जैसा एंगल था, उससे हम डी थीटा पे जा रहे हैं, थीटा एंगल को मैं थीटा 1 सपोज करता हूँ, और यहाँ पर थीटा जितने थीटा डेल थीटा को थीटा 2 सपोज करता हूँ, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा, वो भी कहाँ से, थीटा 1 लेकर थीटा 2 के लिए, थीटा 1 से थीटा 2 के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, चलिए, अब डी थीटा जो है उसको मैं एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो डी ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल वर्क डन डब्ल्यू, यहाँ पर टीई, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर पी का कोई रोल है नहीं, तो एज अ कांस्टेंट वो बाहर निकल जाएगा, तो पी आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पीई, इंटीग्रेशन को हम ओपन कर देते हैं, मतलब माइनस कॉस थीटा इंटू, वहां पर लिमिट क्या रहेगी, थीटा 1 टू थीटा 2 की लिमिट रहेगी, ये माइनस को अगर मैं बाहर निकालू तो मुझे क्या मिलेगा, पीई कॉस थीटा 2 टू थीटा 1 की लिमिट है ना। अब यहाँ पर लिमिट के लिए क्या है रूल्स, कि भाई पहले अपर लिमिट पुट करनी है और माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, वर्क डन का फॉर्मूला मिला। अभी ये जो वर्क डन हुआ है, ये जो वर्क डन आपका आया है, यही तो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगा ना। तो यहाँ पर ये जो वर्क डन आया है, वो वर्क डन किसकी वजह से मिला है, थीटा 1 टू थीटा 2 में इस डाइपोल को डिस्प्लेस करने के अंदर मिला हुआ वर्क डन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यही जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगा, जिसको हम डेल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल यू इक्वल टू मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पर, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर मुझे कोई ये कहे
अगर मुझे कोई ये कहे कि भाई यहाँ पर देखो, ये बेसिकली ये मेन इक्वेशन है हमारा, लेकिन अगर कोई आपको ये पूछे कि भाई ये तो इक्वेशन आपका किस लिए हुआ कि भाई मान लीजिए कुछ एंगल पे वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मान लीजिए कि भाई पहले 30 एंगल था और बाद में वो 60 एंगल पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो उस समय पे ये दो एंगल के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि भाई डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर कोई एक एंगल के ऊपर हो रहा है, थीटा के ऊपर हो रहा है, एट दैट टाइम हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे या इसके ऊपर से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, डेल यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, u2 माइनस u1। ओके, सेम एज अगर मैं p को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, pe cos थीटा 2, मैं माइनस को एज इट इज रखता हूँ और ये वापस से p इधर लेके आता हूँ, तो वहां माइनस क्या रहेगा, माइनस माइनस ऑफ p cos थीटा 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये p अंदर मल्टीप्लाई होते प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस को एज इट इज रखो तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, p cos थीटा 2 और p cos थीटा पर। और अगर दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो मैं क्या लिख पाऊंगा कि भाई u2 किसके बराबर होगा, तो भाई pe मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहा हुआ थीटा 2 का डिस्प्लेसमेंट, उसकी वजह से मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंडरी पोजीशन पे। और अगर मैं u1 की बात करूं तो u1 किसके थ्रू मुझे मिलेगा, तो माइनस pe थीटा 1 के फॉर्म में मिलेगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा पूछ जाए कि भाई पर्टिकुलर कोई थीटा एंगल के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, तो उसका इक्वेशन बनेगा माइनस pe कॉस थीटा। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2 ही तो चेंज हो रहा है और बाकी के बाकी सारी चीजें तो उसी तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेजर इक्वेशन बनेगा u का, वो क्या बनेगा, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे या आपको न्यूमेरिकल इस तरीके से आए कि भाई किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम दो अलग अलग एंगल पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी विल यूज दिस इक्वेशन, जहां पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 वाला हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर आपको एंगल दिया हुआ है कि सिर्फ थीटा एंगल पर डिस्प्लेस करना है एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, सो एट दैट टाइम वी विल यूज दिस इक्वेशन, जो कि है u इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आपको इसी तरीके स्टडी को करवाने के लिए। टिल देन बने रहिएगा चैनल पे, आते रहेंगे और कुछ नई जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।